नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना, जिसमें हम लोग मनुष्य के शरीर का तापक्रम, पशुओं के शरीर का तापक्रम मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उस पैमाना के बारे में हम आपको आज बताएंगे। इसमें हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो जो फ़ारेनहाइट पैमाना है, इस पैमाना का जो खोज है उसका खोज है किया था डेनियल गैब्रियल और फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने। फ़ारेनहाइट, उन्हीं के नाम पर इस पैमाना का नाम फ़ारेनहाइट पैमाना रखा गया। इस पैमाने का जो खोज है, आप बहुत सारे बुक में देखेंगे 1714 लिखा होगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट रिसर्च माना गया है, खोज माना गया है, वो 1724 को माना गया है। यानी फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उसका जो खोज है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने 1714 से 1724 के बीच में किया। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आप वहां पर 1724 को टिक मारिएगा। अब इसमें जो न्यूनतम बिंदु है वो न्यूनतम बिंदु होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इससे माप सकते हैं। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट है यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का तापमान है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मापा गया है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन कि इसका जो खोज है वो डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने 1714 से 1724 के बीच में किया। इसमें कम से कम हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिक से अधिक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को माप सकते हैं, तापमान को माप सकते हैं। और इसका जो नॉर्मल तापमान है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि जो फ़ारेनहाइट है उसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को मेरे को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। उस फॉर्मूला को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, F-32 बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर C/5। इस फॉर्मूला में मान को बैठाइए, आपका एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो यहां पर आपका F का जो मान है वो कितना दिया है उसके बारे में आप सबसे पहले देखिए। तो F का मान है आपके क्वेश्चन में दिया गया है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसको आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, उसी के बारे में जानिएगा। तो F का मान है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जहां पर F लिखा है वहां पर लिखिए 104 माइनस 32 बट्टे में हो जाएगा आपका 9 बराबर C/5। अब क्या करिएगा, 104 से 32 को घटाइए। 104 को जब 32 से घटाइएगा तो आपका यहां पर आ जाएगा 72 बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर C/5। अब इसको करिएगा तिर्यक गुणा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा तिर्यक गुणा करने पर। तो तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो 72 का जो गुणा हो गया 72 का जो गुणा हो जाएगा 5 से, और C का जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 से। अब इन दोनों को जब आप गुणा करिएगा तो 5 दूना होता है 10, हाथ में बचा 1, 5 7 35 और 1 हो जाएगा आपका 36 बराबर 9 गुणित C करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9C। अब इसका जब आप पक्षांतर करेंगे तो जो C है वो बाहर निकल जाएगा। तो C बराबर 360 बट्टे में आपका हो जाएगा 9। ये देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 9 नीचे आ गया और 360 ऊपर रख गया। अब इसमें आप आगे देखिएगा तो हम इसको बनाते हैं 9 एकम 9, 9 चौको होता है 36, 0 का 0, कितना यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस C का मान। यानी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाया फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट किया, सेल्सियस में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हम आपको बताएंगे सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया। उससे पहले हम सेल्सियस पैमाने के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, इसके बारे में बताना चाहेंगे कि सेल्सियस जो पैमाना है उसका खोज किसने किया। सेल्सियस पैमाना का जो खोज है एंडर्स सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया। एंडर्स
सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया। और ये जो इन्होंने जो रिसर्च किया वो किया 1701 से लेकर 1744 तक, लेकिन इसका जो पैमाना तैयार हुआ वो हुआ आपका 1744 ईस्वी में। इस पैमाना से हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान को नाप सकते हैं, और जिसका जो मध्य मान जो माना जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो माना जाता है वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा, आपका न्यूनतम बिंदु ये होता है, उच्चतम बिंदु ये होता है, और मध्यम बिंदु यानी कि बीच का जो मान्य होता है वो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे ही हम यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताए थे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे एक फॉर्मूला के थ्रू। तो इसमें आंसर आया है 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्यों ना हम इस 40 डिग्री सेल्सियस को ही कन्वर्ट करके देखते हैं फ़ारेनहाइट में कितना आंसर आता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा सीख जाएंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर आपका 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है हमको फ़ारेनहाइट पैमाने में चेंज कर देना है। फॉर्मूला सेम जैसे हम पहले बनाए थे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका F-32 बट्टे में आपका हो जाएगा 9 बराबर C/5। अब उसमें जो मान था F का मान था, यहाँ पर जो मान है वो किसका मान है, C का। तो C के वैल्यू को आप यहाँ पर बैठाना शुरू कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका F-32 बट्टे में हो जाएगा 9 बराबर C का मान है आपका 40 बट्टे में हो जाएगा 5। कुछ नहीं, सिर्फ तिर्यक गुणा का यहाँ पर खेल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइड में लिख दीजिए कि तिर्यक गुणा करने पर। अब तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, तो F-32 इसका गुणा हो जाएगा आपका 5 से। आप ऐसे ब्रैकेट बनाकर चलिए आगे बढ़िए। 40 का गुणा हो जाएगा 9 से, तो 5 का गुणा जब F से हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5F, माइनस का प्लस से होगा तो माइनस, 5 दूना 10 का 0, हाथ में कितना बचा 1, 5 दिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 बराबर 9 शून्य 0, 9 चौको 36, 360 यहाँ पर आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला जब बराबर के उस पार जाएगा, इक्वल के उस पार जाएगा तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर 5F बराबर 360 प्लस 160 हो जाएगा। तो 5F बराबर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, हाथ में कितना बचा 1, 3 और 1 4, हाथ में बचा था 1, तो कितना हो जाएगा 5। कितना आ गया आपका 520। पक्षांतर करिए तो F बराबर 520 बट्टे में हो जाएगा आपका 5। 5 के पहाड़ा में 100 बार में आपका आता है 500, तो अब 100 बार में आपका आ जाएगा 500, 5 चौको 20, तो आ जाएगा आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका सिद्ध हो गया कि फ़ारेनहाइट को जब सेल्सियस में बदलेंगे और उस सेल्सियस को जब आप फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आंसर एक दूसरे के आसपास ही आएगा। याद रखिएगा कि जो फ़ारेनहाइट पैमाना है उसका खोज डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया। उन्हीं के नाम पर इसको फ़ारेनहाइट पैमाना क्या बोलते हैं, और सेल्सियस के नाम पर सेल्सियस पैमाना कहते हैं। किस सन में खोज हुआ था, न्यूनतम बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है वो आपके सामने बताया गया है, और एक एग्जाम्पल बताया गया है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को